दोस्तों मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वेरीफाई फैक्ट। आज की इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम सभी ये तो जानते हैं कि जीरो का इन्वेंशन ब्रह्मगुप्ता ने किया था और जिसे आर्यभट्टा ने फर्स्ट टाइम डेसिमल सिस्टम में इस्तेमाल किया था। दोस्तों जब भी इंसानों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह अपनी सुविधा अनुसार उसका इन्वेंशन करता गया और उसी में से एक है नंबर्स। हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इंसानों ने कब से और कैसे गिनती करना शुरू किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ये कह पाना तो काफ़ी मुश्किल है कि इंसानों ने कब से गिनती करना शुरू किया, लेकिन कैसे किया इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं। आज कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को 20,000 साल पुरानी हड्डियां मिली हैं जो कि 18,000 से 20,000 BC के बीच में कोंगो में दफनाई गई थी। इन हड्डियों को इसांगो बोन कहते हैं। दोस्तों इन हड्डियों की खास बात यह है कि इस हड्डियों की दोनों साइडों पर 60-60 लाइनें खींची हुई हैं जो कि उस समय इम्पॉसिबल था, पर इससे यह भी पता चलता है कि इंसानों ने 20,000 BC से ही गिनती करना शुरू कर दिया था। भारत में शुरू से ही मैथमेटिक्स काफ़ी एडवांस रही है, लेकिन वहीं इसके विपरीत साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बिहारा नाम की एक जनजाति पाई जाती है। लगभग 800 लोगों की इस जनजाति में अगर आप किसी महिला से पूछेंगे कि उसके कितने बच्चे हैं तो वह आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगी। इसके अलावा अगर आप उससे और कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल्स दे सकती है, लेकिन वो काउंटिंग में उसके बच्चे कितने हैं वो ये नहीं बता पाएगी, क्योंकि बिहारा ट्राइब्स में नंबर्स का कोई सिस्टम ही नहीं होता है। इसके अलावा एंशिएंट इंडिया की क्लासिकल भाषा संस्कृत थी। संस्कृत में मैथमेटिक्स को गणित कहते हैं, जिसका मतलब होता है काउंट यानी कि गिनना। दोस्तों इंडिया में हजारों सालों से मैथमेटिक्स काफ़ी एडवांस रही है, जहाँ 4th सेंचुरी से पहले दुनिया की काफ़ी सोसाइटीज़ को 1000 या उससे बड़े नंबर्स की सोचने समझने में काफ़ी मुश्किलें होती थी। वहीं इंडिया में बुद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में बहुत बड़े बड़े नंबर्स की बात काफ़ी आसान भाषा में कही गई है। यहाँ पर तो कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं का नामकरण भी किया गया है, जैसे 10,145 को ध्वज निस्म मानी। फिर उसके बाद आदिम काल का युग आया जहाँ मनुष्य अंगुलियों का इस्तेमाल करता था, और इसी तरह रोमन नंबर सिस्टम डेवलप हुआ। 1 के लिए 1 उंगली, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3 उंगली, और इसी तरह 5 के लिए उंगली और अंगूठे के बीच बने से वी का इस्तेमाल किया जाता था, और 10 के लिए 2 वी का, एक को उल्टा करके और सीधा जोड़कर 10 बनाया गया। और कुछ इस तरह रोमन्स ने अपना नंबर सिस्टम डेवलप किया। रोमन से कई सालों पहले ही एंशिएंट इजिप्ट ने भी अपना नंबर सिस्टम डेवलप कर चुके थे, जो कि कुछ इस प्रकार था, जिन्हें हायरोग्राफिक्स कहते हैं। इन्होंने हर एक नंबर के लिए अलग अलग सिंबल सेट किया था, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर्स के लिए सिंबल का इस्तेमाल करने से एक दिक्कत यह भी थी कि इससे जटिल मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते थे। अगर आपको एंशिएंट रोमन में 849 लिखना है तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। इसके बाद मायंस ने भी काफ़ी एडवांस नंबर सिस्टम डेवलप किया, जिससे वहीं जीरो का कॉन्सेप्ट और प्लस वैल्यू सिस्टम भी था। आज के हमारे प्रेजेंट न्यूमेरल सिस्टम में बेस 10 था, वहीं मायन न्यूमेरल सिस्टम में बेस 20 था। आइए बेस नंबर को समझते हैं। उदाहरण के लिए बेस 10 में 100 को 100 लिखेंगे, और वहीं बेस 20 में 100 को 50 लिखेंगे, और बेस 3 में 3A। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में एक शहर था बेबीलोन। बेबीलोनियन के नंबर सिस्टम में 60 नंबर होते थे, यानी कि उनका बेस 60 था, और इस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हुए ही उन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया। और आज हम बेबीलोनियन के द्वारा दिए गए टाइम डिवीज़न को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए आज 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और इसके बाद आया 0 to 9 10 डिजिट नंबर सिस्टम, और जो कि दुनिया को इंडिया की देन है। कई आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि 0 to 9 10 डिजिट नंबर सिस्टम आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। 775 CE में कुछ अरब व्यापारी 10 डिजिट नंबर सिस्टम को समझने के लिए अपने साथ कुछ मैथमेटिक्स को अरब ले गए। वहाँ से ये नंबर सिस्टम पूरे यूरोप में फैल गया
और इसलिए इसे अरबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं, बल्कि असलियत में इसे इंडिया में ही डेवलप किया गया था। लेकिन जैसे जैसे खोजों से ये पता चल रहा है तो आज इसे इंडो अरबिक न्यूमरल सिस्टम भी कहा जाता है। जीरो की खोज भारत में हुई ये तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन हिंदू मैथमेटिक्स जीरो की खोज से पहले ही मजबूत थी। अगर बड़े नंबर्स की बात करें तो यजुर्वेद में, जो कि लगभग 1400 BC में कंपोज हुई थी, उसमें 1 ट्रिलियन तक के नंबर्स की बात कही गई है। यानी कि उतने पहले से लोग इंडिया में इतने बड़े बड़े नंबर्स पर काम किया करते थे। और यहाँ पर हम ईस्ट और वेस्ट में यूनिवर्स के क्रिएशन यानी कि ब्रह्मांड के बनने के समय का कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि जुडाइज्म में क्रिएशन डेट के अनुसार यूनिवर्स की क्रिएशन का टाइम 3761 BC है और क्रिश्चियनिटी टाइम डेट में 4004 BC है। और वहीं भारतीय टाइम में इसे 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग 17,28,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल, कल युग 4,32,000 साल। और इन चारों युगों को मिलाकर बनता है चतुर्युग, जो कि होता है 43,20,000 सालों का। और 1000 चतुर्युग के बराबर होता है ब्रह्मा का एक दिन, जिसे एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प इक्वल्स टू होता है आज के टाइम के हिसाब से 4.3 बिलियन ईयर्स, जो कि हिंदुइज्म में यूनिवर्स की क्रिएशन का टाइम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदुइज्म में कितनी सटीकता से किसी भी टाइम को डिनोट किया जाता था। एंशिएंट इंडिया में बड़े नंबर्स के अलावा छोटे नंबर्स का भी ज्ञान था। चरक संहिता में वेट की सबसे छोटी यूनिट धासी है। एक धासी बराबर 0.123 मिलीग्राम होता था। भास्कर 2 में सिद्धांत शिरोमणि ने टाइम की सबसे छोटी यूनिट त्रुटि के बारे में बताया है। एक त्रुटि जो कि एक दिन के 291 करोड़ 60 लाखवां भाग होता था, लगभग 30 माइक्रोसेकेंड। सोलवा सूत्र यानी कि रूल ऑफ कॉर्ड्स में भी इसी तरह की काफ़ी खोजों के बारे में बताया गया है। पाइथागोरस थ्योरम की खोज भी सबसे पहले भारत में ही हुई थी, लेकिन वह इसे दुनिया के सामने नहीं ला पाए। एंशिएंट इंडिया में लगभग सभी पुराने ग्रंथ संस्कृत में थे और उस समय ओरल लिटरेसी ट्रेडिशन था, इसीलिए स्टूडेंट्स पूरी तरह ग्रंथ याद कर लेते थे। और जब से लिखने का चलन शुरू हुआ, इंडिया ने ताड़ के पत्तों, पेड़ों की छाल और बहुत बाद में कागज़ पर लिखना शुरू किया। और इसीलिए हमारे पास ये सब साबित करने के लिए कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। लेकिन जैसा हमने शुरू में देखा, प्रहार ट्राइब में नंबर सिस्टम ही नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं जो 5 से ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए जितने सवालों की ज़रूरत है वो उनके पास है। क्योंकि आज हम जिसे सच मानते हैं वह समय के साथ कभी भी बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया के बारे में जाना और नंबर सिस्टम्स के बारे में भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।